इनकी भी सोच है। तो अपना मतलब कि ग्लैडिएटर का बेटा, उसको ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अपनी आँखों से देख के आया है पावर को। तो बहुत अच्छी बात है, इससे एक बात सीखने को मिली पावर ज़िंदा है। पावर ज़िंदा है भाई। पहले मैंने सोचा था पावर मर गया होगा एंड यार मज़ा नहीं आएगा क्योंकि पावर क्या पता सिर्फ़ सपनों में ही ज़िंदा हो, समझ रहे हो? खुशी की बात है यार, ज़िंदा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि देखने को मिल सकता है एंड हाँ, चलिए मैं आपको एक छोटा-सा सरप्राइज़ बताऊँ? पावर के बारे में बहुत जल्दी एपिसोड्स में आना शुरू होगा। चैप्टर 5 में नहीं, चैप्टर 6 में एंड पावर रियल पावर भी शायद से आप रियल पावर पावर के बारे में जानोगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा आप देखोगे, देखने को तो आपको सिनेमैटिक में मिलेगा पहली बार जैसे क्रेटोन आपको देखने को मिला है। बट हाँ, पावर ज़िंदा है तो फिर तो चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं एंड जब असली पावर आएगा आपका दिमाग घूमेगा, मज़ा आएगा एंड मज़ा आएगा भाई। देखो अब असली पावर आने वाला है तो मतलब बस कहानी का मेन कैरेक्टर आने वाले हैं। बहुत देख लिया ट्रेलर के अंदर हमने पावर को, बहुत सारी चीज़ देख ली। बट हाँ, देखो गेम प्ले में तो हम पावर को देख नहीं पाएँगे एंड इस वक़्त जहाँ पर पावर है वो सिचुएशन भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए ग्लैडिएटर के बेटे ने बोला कि भाई मैं यकीन नहीं करता इस बात पर। पावर को मैंने अपनी आँखों से देखा है, वहाँ से आना नामुमकिन है। वो आ भी नहीं सकता और ऐसा हो भी नहीं सकता कि यहाँ पे पावर है। कुछ और है। यही तो बात है, बहुत से बंदे इस चीज़ पे यकीन नहीं करते। यही तो पावर की पावर है भैया। वो खेल खिलाता है, वो खेल दिखाता है। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा। ऐसे ही सेम कैरेक्टर को पहले जीएल को भी सेम ऐसे ही लगा था, ऐसा हो नहीं सकता। बट इसको भी बाद में यकीन आया, उसको भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। जीएल ने बोला अपनी आर्मी को जहाँ कहीं भी मिले ढूँढ कर निकालो। मैं सेंस ही नहीं कर पा रहा क्योंकि भाई देखो रोज़ा का जादू काम कर गया। यार देखो रोज़ा बस एक बेचारी सिंपल सी ज़िंदगी चाहती है बट वो जी नहीं पा रही। वो ट्रेवर जब से उसकी लाइफ में आया वो उसकी भी चिंता करती है इसी वजह से। अगर ट्रेवर की चिंता करना छोड़ देना रोज़ा, तो वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकती है एंड भाई फाइनली वो भी बहुत जल्द होगा, जिसका इंतज़ार था आप लोगों को बहुत समय से, क्या पता। वैसे इसका इंतज़ार कौन करेगा? रोज़ा की पावर जाने का इंतज़ार था किसी को? शायद से किसी बंदे को हो भी। बहुत से बंदों को इंतज़ार है याज़ के आने का, पावर के आने का, ज़ेड के असली पावर के मिलने का, बट किसी ने शायद से इस चीज़ का वेट नहीं किया होगा कि भाई रोज़ा की पावर जब जाएगी तब क्या होगा? तो अगर इसका इंतज़ार किसी ने किया है तो वो इंतज़ार पूरा होगा चैप्टर 6 में, हो सकता है, हो सकता है। इमेजिन करो अगर हो गया तो क्या होगा? चलिए यार वैसे वो करना क्यों चाहती है ऐसा? इतनी अच्छी पावर है उसके अंदर। ऐसी पावर्स पाने के लिए लोग कितने ही लोगों को मार सकते हैं, ब्रह्मांड को मिटा सकते हैं और वो अपने अंदर लिए बैठी है, बट वो उसको यूज़ नहीं करती। अमेज़िंग लेवल। इसका मतलब बहुत बड़ी खतरनाक है और बहुत बड़ी वजह है इस चीज़ के पीछे। समझ रहे हैं आप लोग? समझोगे, बहुत जल्दी समझोगे। तो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से। जेल की आर्मी चारों तरफ फैल जाएगी। अब जेल भैया जा रहे हैं रोक्स के पास में एंड रोक्स को बोलेगा, बेटा रोक्स! तोड़कर बेइज्जती हो रही है, बड़े मालिक बहुत मारेंगे मुझे और छोटे मालिक दोनों के दोनों मिल करके। मैं उनके पास गया, मैंने बोल दिया पावर मिला है और वो मिल नहीं रहा, भाग गया नमूना। तो ठीक है, निकलते हैं। दोनों से बात करिए, मेरे प्यारे भाई ने आकर के दोनों से बात करी है। रॉक्स को बोला, डार्कनेस को बोला कि कुछ भी करो, दोनों को ढूंढ करके निकालो। मैं मालिक के पास गया था और अगर मालिक को गुस्सा आए तो बहुत बुरा होगा। ठीक है हमारी दोस्ती है बट वो लेवल में मुझसे बहुत ऊंचे हैं। सीधी बात है, ग्लैडिएटर है यार, ग्लैडिएटर वन ऑफ द टॉप मोस्ट विलन्स में से एक है वो। मैं ये तो नहीं कहूँगा नंबर 1 विलन है वो, नहीं, बट टॉप मोस्ट जो विलन्स है ना हमारी सीरीज के, वो उनमें से है। तो बहुत विलन है। देखो मैंने ये सवाल पहले भी आपको बताया था, ग्लैडिएटर के अकेले काम करता है या उसके ऊपर कुछ और भी लोग हैं जो उससे काम करवाते हैं? तो ग्लैडिएटर खुद एक अपने आप में गवर्नमेंट है, वो किसी गवर्नमेंट के लिए काम करता है। वैसे देखो ज़्यादातर शक्ति वाले बंदे एक दूसरे से जुड़े रहते ही है। जैसे दुनिया में लोग जुड़े रहते हैं तो ये भी कोई आम, मतलब कि आम चीज़ है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ग्लैडिएटर भी क्या पता किसी के साथ जुड़ा हुआ हो, वो फ्यूचर में जानने को मिले, बट फिलहाल तो ग्लैडिएटर से ही भाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसके आगे पीछे और कोई निकल गया तो बस भूल जाओ। तो मेरे भाई रोक्स, कुछ कर, जा जल्दी कुछ कर। रोक्स ने बोला हो जाएगा। रोक्स के दिमाग में एक प्लान है।